हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ ने 7 बिलियन लोन जो है वो पाकिस्तान को दिया है। तो इस न्यूज़ के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगले 37 महीने यानी कि 3 साल लगभग ये 7 बिलियन पाकिस्तान को दिए जाएंगे और 1 बिलियन जो है वो इमीडिएटली दिया जाएगा पाकिस्तान को, ताकि वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करे। उसके इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके को देख के धीरे धीरे करके और लोन जो है रीइम्बर्स किया जाएगा। और आईएमएफ ने पाकिस्तान को प्रेज़ भी किया है। जो पाकिस्तान FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके ग्रे लिस्ट में कुछ महीनों पहले ग्रे लिस्ट में था और इवन ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था पाकिस्तान के। उसको आज आईएमएफ इतना प्रेज़ कर रहा है। तो आगे देखते हैं क्या है। ग्रोथ हैज़ रीबाउंडेड, मतलब आईएमएफ ने कहा है कि ग्रोथ जो है पाकिस्तान में दिखा है और इन्फ्लेशन पाकिस्तान ने सिंगल डिजिट में लेके आए हैं। सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन लेके आए हैं। जो 25% हुआ करता था, 30% हुआ करता था, वो सिंगल डिजिट में आया है। मतलब 1-2 महीने का दिखा दिया कि हाँ देखो भाई, हम लोग अपना सरकार बना के देखो कितना बढ़िया मैनेज कर रहे हैं, अब हमको पैसा दो। और आपको पता चली गया होगा पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, जिसके अपने खुद ही इन्वेस्टमेंट का मारामारी है। और एक आईएमएफ को एक काम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी दिखा है इसमें, कि मतलब पाकिस्तान के अंदर एक दिखा कि मतलब ये लोग अपना जो रिज़र्व है फॉरेन एक्सचेंज ये भी मेंटेन करने में थोड़ा बहुत सक्षमता दिखाई है और मार्केट में थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बिज़नेस का थोड़ा राइज़ हुआ है। मतलब ऐसा पाकिस्तान ने आईएमएफ को दिखाया ताकि लोन मिल सके। तो अब लोन तो मिल गया, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज़ और स्ट्रक्चरल चैलेंज है। स्ट्रक्चरल चैलेंज में आप क्या कह सकते हैं? इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और दूसरी बात ये है कि ये कभी भी पलटी मार देते हैं। जैसे आज अभी यूएसए के फेवर में हैं, तो कल को इनका कोई भरोसा नहीं कि चाइना के फेवर में चले जाएं। और यूएसए चाइना का आपस में तकरार है, तो पाकिस्तान कभी चाइना की साइड जाता है कभी, और उसको खींच के यूएसए फिर अपने साइड लाता है, फिर चाइना अपने साइड लाता है। ये बस इधर उधर फुटबॉल ही खेलते हैं। इसलिए इनका ये तो सबसे बड़ा इनका चैलेंज है कि यूएसए या फिर चाइना, क्योंकि अब ये गुट निरपेक्ष नहीं रह पाते हैं। इनको एक ना एक चाहिए कि मतलब हमको कोई पाल ले, पैसा देते रहे। जैसे सऊदी भी इनको बहुत पैसा देता है पाकिस्तान को। क्रिटिसाइज्ड अथॉरिटीज़, तो आईएमएफ ने इनके अथॉरिटीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया पहले, और आज इनकी अथॉरिटीज़ अभी अच्छी है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल 2 साल बाद फिर से इनको क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़े। फिर से अगर ये चाइना वाला राग अलापेंगे, फिर आईएमएफ इनको हो सकता है लोन देना बंद कर दे, अपना पैसा मांगने लग जाए। तो ऐसा ही होता है इनके साथ। डिफ़िकल्ट बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ब्लास्फेमस लॉज बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। ईस्ट निंदा जिसको कहते हैं, ईस्ट निंदा कानून। और प्लस अगर मान लीजिए मेन बिज़नेस आर्मी के हाथ में है, आर्मी वाले यहाँ पे बिज़नेस करते हैं, लोगों में सामान बेचते हैं बाहर से ला के, और उससे अपना पैसा कमाते हैं। लोग बस एक उपभोक्ता के रूप में हैं वहाँ पे। आम लोग कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट में। जो पहले से रसूख वाले हैं, अमीर हैं, वहीं बिज़नेस लाइन में घुस पाते हैं। आम लोग अगर बिज़नेस करना छोटा मोटा अपना बिज़नेस खोल के करते हैं, जो उनका डेली का गुजारा चलता है, बहुत उसमें से इक्का दुक्का ही है जो अपना थोड़ा बहुत कर ले जाते हैं। इनका गवर्नेंस वीक है, क्योंकि अभी अमेरिका के पक्ष में हैं तो ठीक है, अभी थोड़ा चाइना की तरफ टिल्ट होंगे तो फिर वही बात है, या फिर थोड़ा मिलिट्री को कुछ बोलेंगे, थोड़ा भारत से हाथ मिलाने जाएंगे, तो फिर वही इनकी वीक गवर्नेंस दिख जाएगी कि एक तरफ सरकार आ रही है हाथ मिलाने, दूसरी तरफ इनके जो मिलिट्री वाले हैं वो आतंकवादी भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये भी इनका एक बड़ा प्रॉब्लम है। एन आउटसाइज रोल ऑफ द स्टेट हिंडर्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि स्टेट का रोल इतना बड़ा है यहाँ पे स्टेट का, कि इन्वेस्टमेंट को ही ये प्रभावित करने लगता है बीच बीच में कभी कभी। और टैक्स बेस जो है यहाँ पे टैक्स बेस बहुत कम है, 1% के आसपास है। भारत में भी 3% है, लेकिन भारत का आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उतना अभी पता नहीं चलता। धीरे धीरे भारत का टैक्स रेट बढ़ ही रहा है, टैक्स बेस। तो पाकिस्तान में ये बहुत ही कम है टैक्स बेस। और आगे क्या है कि मतलब ये लोग हेल्थ और एजुकेशन पे जो है सफिशिएंट नहीं खर्चा करते हैं। हेल्थ और एजुकेशन पे इनका मतलब बहुत ही कम खर्चा है।
ये लोग न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर बम बना लेंगे, लेकिन एक बढ़िया यूनिवर्सिटी हर शहर में नहीं खोल पाते हैं ये लोग। और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है, लिमिटेड इकोनॉमिक पोटेंशियल और क्लाइमेट चेंज। अभी हाल ही में पाकिस्तान में बाढ़ आया, कभी यहाँ पे हिमस्खलन आ जाता है, तो ये सब जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ना, इसमें पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो होना पड़ता है, मतलब एक तरह से आम जनता एकदम पिस जाती है। तो और ये जो लोन के लिए देखिए, ये जो लोन इन्होंने पाया है, इन्होंने फ्रेंडली कंट्रीज़ को और चाइना को ये मतलब धन्यवाद किए हैं। जो शहबाज शरीफ हैं इनके नए प्राइम मिनिस्टर, मतलब चाइना को धन्यवाद करना ये लोग नहीं भूलेंगे। और फ्रेंडली कंट्रीज़ में मान लीजिए यूएसए हैं और जो भी एक दो देश और होंगे, तो मेनली यूएसए और चाइना ही हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। चलिए कुछ आगे और आता है तो बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।